वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। यह एपिसोड यद्यपि छोटा होगा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हुए, कल मतगणना हो गई। मतगणना में बुधनी और विजयपुर बुधनी में अपना किला भारतीय जनता पार्टी बचाने में सफल रही। विजयपुर उसे प्राप्त न हो सका। दोनों के संदर्भ में थोड़ी बात करना और एक विश्लेषण करना इस एपिसोड का, इस वीडियो का लक्ष्य है। मंथन दोनों ओर आवश्यक है। कांग्रेस फूल के कुप्पा हो रही है, उसे फूल के कुप्पा होने का अधिकार मिला। जिस तरीके से बुधनी में रमाकांत भार्गव जी, मैं सोचता हूं कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, खुशी की बात भी है। लेकिन जहां पर शिवराज सिंह जी चौहान 1.25 लाख 1.5 लाख वोटों से इस विधानसभा में जीता करते थे, वहां 13-14 हज़ार वोटों से जीतना और कुछ समय तक तो पिछड़ते रहना, ये अपने आप पे चिंता करने वाली बात तो है। भारतीय जनता पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। दिक्कत क्या है कि आप अगर हार पर मंथन करते हैं तो जीत पर भी मंथन होना चाहिए। राजनीति में दोनों अवसरों पर मंथन होना चाहिए। उधर भाई जीतू पटवारी अकेला किला लड़ाता रहा बंदा, तो बात तो आपको करना होगी, निरपेक्ष भाव से करना। मेरा वैचारिक धरातल कहीं अन्यत्र है, लेकिन मैं आपसे जब बात करता हूं तो सारे बंधुओं से एक पारिवारिक भाव के साथ में राजनीतिक पूर्वाग्रह से थोड़ा ऊपर उठ करके भी बात करता हूं। जीतू पटवारी, कमलनाथ नहीं आए, दिग्विजय सिंह नहीं आए, उसके बावजूद, और न तुम्हारे राहुल, प्रियंका, फलाना फलाना शाही परिवार का कोई सदस्य आया। ये भाई अकेला किला लड़ाता रहा। और बात है, टिकट भी इसकी खोज परख के साथ ही दिया गया होगा। लेकिन वह विजयपुर के उस किले को, कांग्रेस के किले को बचाने में सफल रहा। कांग्रेस उसको बचाने में सफल रही। बीजेपी कहाँ चूक कर गई? बीजेपी का जो ये आकलन था या ऐसा सोच था कि हम विजयपुर को कैसे भी करके हासिल करें। कभी कभी रहता ना कि एक ऐसा सोच रहता है कि इसको साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से हमको प्राप्त होनी चाहिए। यद्यपि मैं तो सदैव से कहता रहा हूं कि एक राजनीतिक पूर्वाग्रहों, अपग्रहों से भी संभल करके इन चीज़ों पर आगे बढ़ना चाहिए। भाई जिसका एक पैरापेट पे जो चल रहा है तो वो चल रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश हो, लेकिन वो कोशिश इस सीमा तक भी नहीं चली जाए कि नैतिक धरातल अपना नीचे बचे नहीं। जिस जमीन पर खड़े हैं वो जमीन न बचे। विजयपुर की सीट प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, उसको करना भी चाहिए था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि लक्ष्मण रेखाएं भी लांघी गई होगी। क्या कारण है कि भाई अभी पहले हम विजयपुर का ही विश्लेषण कर रहे हैं। रामनिवास रावत जी को जब वे कांग्रेस के विधायक बन गए और भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश में विधानसभा में अपना लगभग 2/3 बहुमत के साथ में आप आ गए। बढ़िया ढोल धमाके से सब आपके हो गए। आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, जय जयकार हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। फिर आपको लोकसभा चुनाव के समय, क्षमा करना, सवाल तो खड़े होंगे और सवाल खड़े होने भी चाहिए। क्या आवश्यकता थी रामनिवास रावत जी को भाजपा में लेने के लिए? भाजपा में लेने के लिए उनको बाकायदा विधानसभा से कांग्रेस की सदस्यता थी उनकी, लेकिन उनको त्यागपत्र दिलवाया। फिर उसके बाद में त्यागपत्र दिलवाया, उन्होंने त्यागपत्र दिया। दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि मन में तो लड्डू रामनिवास रावत जी के भी फूट रहे होंगे, भाई क्षमा करना। फिर ये रहा कि उनको कोई दूसरा मंत्रालय दिया, छोटा मंत्रालय जिसको कहते हैं, वो कैबिनेट मंत्री बने। कैबिनेट वन मंत्री, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया और मंत्री का ताजपोशी होकर के। तय बात है कि आप जब विधायक रहित
आप मंत्रालय या मंत्री पद कब तक शोभायमान कर सकते हो भाई? आपको जनता की अदालत में तो जाना ही होगा। यहाँ कोई विधान परिषद तो मध्य प्रदेश में है नहीं कि विधान परिषद के सदस्य बन के और वापस आप बैकडोर एंट्री करके और अपना मंत्री पद बचा लें, जैसा कई प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में है ऐसे। लेकिन यहाँ तो नहीं है। बल्कि मैं कहता हूँ कि होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो इस तरीके से नहीं जीत पाते। मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो इस तरह के जनता की अदालत में उनके पास वो हुनर नहीं होता है, या वो कौशल नहीं होता है, या वो धन और वो सब उस तरीके का नहीं होता कि नहीं। तो ऐसे लोगों, अच्छे लोगों को लाने के लिए एक रास्ता होता है, वो एक उच्च सदन होता है, जैसे राज्यसभा होती है अपनी, उस तरीके से प्रदेशों में भी होते हैं। ये बात दीगर विषय हो गया। तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए, एक बात मैं रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब उनको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का मध्य प्रदेश में दर्जा दे करके वन मंत्री बनाया, सब कुछ किया, और 6 महीने में, चूंकि अभी उपचुनाव हो रहे, उपचुनाव में उनको, क्योंकि उन्हीं की सीट खाली हुई थी विजयपुर, वहां से खड़े होना ही था। खड़े होकर के ये माना जा रहा था कि जीत जाएंगे। लेकिन अब लेकिन ही महत्वपूर्ण है, वो कार्यकर्ता जो पिछले 40 साल से रामनिवास रावत जी के विरोध में अपनी लामबंदी करते रहे, भाजपा के कार्यकर्ता रात घर घर दौड़ते रहे, बताते रहे कि नहीं, इनको टिकट नहीं देना, आप कमल के फूल पर बटन दबाना या वोट देना। वो किस मुंह से अचानक जाकर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, दे दो, इनको दे दो। चूक तो हुई। तो स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा, साथ ही जातीय गोलबंदी, इस तरीके की जातीय गोलबंदी विजयपुर में हुई कि अभी उसको रोक दिया जाना चाहिए। इसमें संघ का मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए, और ये जाति गोलबंदी जो अभी हुई है उसको रोक करके, और ऐसा कुछ हो कि ये आगे श्योपुर और चंबल के बाकी विधानसभाओं तक ये बीमारी न पहुंचे। जाति गोलबंदी कांग्रेस ने करने की, कांग्रेस तो जाति गोलबंदी करने में माहिर है, इसलिए वही जाति गोलबंदी मुकेश मल्होत्रा को दे करके और किया। और रामनिवास रावत जी लगभग 7,300 और 7,400 लगभग वोट से चुनाव हार गए। तो यहाँ बात हार तो हुई ही, वो पहले भी भाजपा के पास नहीं थी, लेकिन ये जो जाति गोलबंदी हुई है, ये आगे चल के न केवल विजयपुर बल्कि अन्य स्थानों पर भी ये तकलीफ देगी। और ये मैं सोचता हूँ कि प्रदेश नेतृत्व के साथ में राष्ट्रीय नेतृत्व, अब ये तो नहीं हो सकता है कि महाराष्ट्र, झारखंड और महाराष्ट्र की तरह आप श्रद्धेय मोदी जी की और योगी जी की सभा विजयपुर में और इनमें करवाओगे भाई। ये तो स्थानीय स्तर पर ही निपटना पड़ेगा ना। जीतू पटवारी ने किसको बुलवाया? क्षमा करना, सवाल होंगे तो सवाल खड़े होंगे तो उसके जवाब भी फिर अपेक्षित रहेंगे। तो विजयपुर आपके हाथ से निकला, लेकिन कई सबक दिए हुए हैं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही अब सवाल आता है बुधनी का। बुधनी में भी जो सामने कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा राजकुमार पटेल, वो 84 गांवों का एक तरीके से प्रमुख है, अपनी अपनी जाति का प्रमुख है, और उसका जातीय गोलबंदी वहाँ पर ज़बरदस्त वहाँ पर भी हुई। और वो व्यक्ति, जो जानकारियाँ आई है कि वो अपने समाज में ही नहीं बल्कि गाँव में भी काफ़ी लोकप्रिय रहा। और इधर से आपने उम्मीदवार कहाँ से लेके आए? आपको पता है, रमाकांत जी भार्गव को जब टिकट मिला तो कई स्थानीय बंधु, बहुत सारे जो उनका हृदय उतना प्रसन्न नहीं हुआ, और उसके कारण से 90,000 वोट कम मिले हैं आपको। कहाँ आपकी वो विजय थी 1.25 लाख की, और कहाँ आप 13-14 हज़ार से अभी जीते हैं रमाकांत भार्गव जी। और राजकुमार पटेल इस समय बड़ी चुनौती दी। और यहाँ पर भी देखो, आप कोई राष्ट्रीय नेतृत्व तो थोड़ी आया कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी के पास तो सारा कौशल था। तो ये दोनों जगह ये बुधनी की विजय हुई। लेकिन आपको कहीं न कहीं एक चिंता करने वाली बात है कि ये क्या ठीक हुआ? प्रदेश नेतृत्व को भी, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी इस पर विचार करना चाहिए। ये विजय बुधनी की हुई, लेकिन क्या शिवराज सिंह जी से तालमेल जैसा स्थानीय बंधुओं का होना चाहिए? उन्होंने तो रैली भी की, आए भी शिवराज जी, सब कुछ हुआ, लेकिन कहाँ चूक हुई
इस पर भी मंथन आवश्यक है। और विजयपुर पर तो मंथन चाहिए कि इस तरीके के जो आयातित नेता होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रवाद को और सनातन को कितना कष्ट पहुंचाते हैं, और स्थानीय कार्यकर्ता को ऐसा ऐसा वो कभी वो दिल्ली की तरफ देखता, कभी भोपाल की तरफ देखता, ऐसी अवस्था उसकी हो जाती है। इससे बचाया जाना चाहिए। भाई भविष्य के लिए दोनों सबक है, विजयपुर तो सबक है ही, बुधनी भी सबक है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। और अगर ये विचार नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा उन निरपेक्ष राष्ट्रवादियों को, सनातनियों को लगता है जो भाजपा की विजय चाहती है। भारत माता की जय।